हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरीवन। तो आशा है सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और हमने पाया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दो प्रकार से हमने अब तक सोल्व किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ r। ठीक है, किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ r के, किसकी वजह से? एक डाइपोल की वजह से। ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, और इसको पेपर में पूछे तो हमें क्या आना चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बातें फिक्स हो जानी चाहिए कि ये ऐसा होता है। ठीक है, और यदि ये दोनों बातें फिक्स रहेंगे तो हम कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, आज बेसिकली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली होती क्या हैं, किस प्रकार से होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें क्या, हम कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो हेल्पफुल टू सोल्व न्यूमेरिकल्स, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और बेसिकली दीज आर मच हेल्पफुल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखे हैं किसी फील्ड के अंदर तो इट इज वेरी इजियर, देखते ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइंस क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइंस जो हम एक फील्ड के अंदर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, हमें पता है सब। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया कि भैया ये पर्टिकुलर एक एरिया है और ये एरिया क्या है, ये एरिया मेरा इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एरिया मेरा क्या है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया, ये मेरी कुछ लाइंस को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कुछ लाइंस को मैंने ड्रॉ कर लिया। ये लाइंस एक्चुअल में नहीं होती है। ठीक है, ये लाइंस क्या है, पहली बात दिमाग के अंदर रहना चाहिए कि दीज आर इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, क्या है ये, इमेजिनरी लाइंस जो कहां पाई जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां ड्रॉ करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दोज इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इन्हें हम लाइंस ऑफ फोर्स, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस आर आल्सो नोन एज फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। और फील्ड भी कई बार नहीं लिखा होता है, सिंपली ये भी आता है व्हाट आर द लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इनको कई बार लाइंस ऑफ फोर्स कहकर भी बुलाया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस which are drawn in an electric field of a चार्ज। किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये ड्रॉ की गई है। ठीक है, लेकिन ड्रॉ करने से पहले हमने कुछ चीजों को ध्यान में रखा कि मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जिन जिन चीजों को हमने ध्यान में रखा ना, वही चीजें इन लाइंस की क्या बन गई, प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब मैंने इन लाइंस को ड्रॉ करने से पहले कुछ एक, ये क्या हो गई, ये कुछ एक क्या बनाई मैंने, कंडीशंस बनाई कि भैया आप ये जब लाइन ड्रॉ करोगे ना तो इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये। मतलब मैंने क्या बना दी, कुछ कंडीशंस लगा दी कि भैया ये कंडीशंस लगा करके आप इन लाइंस को ड्रॉ करो।
ठीक है, तो इन कंडीशंस को लगा करके जब मैंने इन लाइंस को ड्रॉ किया तो यही कंडीशंस क्या बन गई मेरी बात में, प्रॉपर्टीज। मेरी बात समझ में आई? तो वो कंडीशंस जो उन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम लगाते हैं वहां पे कि भैया इन कंडीशंस को लगाने के बाद में आप यहाँ पे शुरू करो कि भैया ये जो कंडीशंस है ये अप्लाई करने के बाद में ये आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस मैंने लगाई है यहाँ पे, ये कंडीशंस ही क्या कहलाती है मेरी, दीज कंडीशंस आर नोन एज द आगे जाकर के यही कंडीशंस मेरी क्या बन गई, प्रॉपर्टीज बन गई। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात करूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, कहां से क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा, सिंपली है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगी, फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि मेरे पास केवल डाइपोल मोमेंट, मेरे पास केवल डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, अदरवाइज जितनी भी वैल्यूज है, जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उन सबकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। इस बात को सबने ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो डायरेक्शन है कहां से कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन एक बात को दिमाग के अंदर जरूर रखना है, और वो क्या बात है कि जो डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ये जब हमने डाइपोल पढ़ा था तो मैंने स्पेशली इस बात को गौर देके कहा था कि पेपर में रैंडमली पूछा जाता है, और क्यों पूछा जाता है उसका कारण क्या है कि बच्चे पजल हो जाते हैं। क्या पजल हो जाते हैं कि सब में पढ़ते हैं कि डायरेक्शन कहां से कहां है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट जहां पे मोमेंट की बात आ जाती है, मोमेंट की, तो मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसीलिए मैं इस चीज को बार बार रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक, ये बात ध्यान में रही, ओके फाइन। अच्छा अब बात करता हूं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या है, देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो एक एक प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि दीज आर कंटिन्यूअस। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट दीज आर कंटिन्यूअस, ठीक है, बट नेवर फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप, ठीक। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, लगातार जा रही है, लेकिन कभी भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आएंगी, ठीक है। क्लोज लूप क्या होता है, क्लोज लूप होता है कि यहां से चलना शुरू किया और घूम करके वापस यहीं पे आ गया, ये क्या बन गया, क्लोज लूप। लेकिन इसमें तो केवल वन वे डायरेक्शन है, क्या है, वन वे डायरेक्शन। क्या वन वे डायरेक्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओनली गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, केवल कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाएंगे, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है, दीज आर कंटिन्यूअस बट नेवर फॉर्म से क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ए टेंजेंट drawn on a field line gives direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यदि मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करूं, टेंजेंट, ठीक है, तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो मुझे किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फॉर एग्जांपल देखो यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और या ऐसे सिंपली एक लाइन बना लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, देखो सॉरी ये तो दूर से निकल गया, ठीक। यदि मैं इसके ऊपर एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये टेंजेंट, ये भी थोड़ा ये हो गया, ठीक है, सपोज कर लो कि यहाँ पे टच कर रहा है, ये एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ये मुझे किसकी डायरेक्शन दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। वो जो टेंजेंट यहाँ पे बना, वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो कौन बताता है मुझे, ये टेंजेंट बताता है, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अच्छा
तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू लाइंस ऐसे लिख लेते हैं सिंपली, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, देखो सेकंड प्रॉपर्टी उसका आंसर है। मान लो कि ये दो प्रॉपर्टी, दो लाइंस हैं और ये दो लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने ऐसा मान लिया, क्या मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैंने इन दोनों के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, एक का इधर आया, दूसरे का इधर आया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन बन गई। क्या बन गई, दो डायरेक्शन, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, चौराहे के ऊपर आप लोग खड़े हो, लेकिन आप चौराहे पे खड़े हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो आगे जा सकते हो या पीछे जा सकते हो, या लेफ्ट साइड में जा सकते हो या राइट साइड में जा सकते हो। एक ही डायरेक्शन में जाओगे, ये तो हो नहीं सकता कि आप लेफ्ट में भी चले गए राइट में भी चले गए एट द सेम पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं सपोज कर लो कि धारवेड़ा में खड़ा हूँ, ठीक है, धारवेड़ा में खड़ा हूँ, तो मैं तो दिल्ली जा सकता हूँ या मैं जयपुर जा सकता हूँ। ये तो हो नहीं सकता कि मैं दोनों जगह चला गया, मैं दिल्ली भी चला गया मैं जयपुर भी चला गया, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, क्लियर है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी भी व्यक्ति की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे होंगी। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो टू लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मुझे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या लेंगे हम, फोर्थ प्रॉपर्टी लेंगे कि ये लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल कब होती हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं कब होती हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। ठीक है, क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि दीज आर दे अप्लाई सम लैटरल प्रेशर। क्या अप्लाई करती हैं, अप्लाई सम लैटरल प्रेशर। ठीक है, ऑन ईच अदर, कब, जब फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, जब फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। ठीक है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। ठीक है, और जब सेम टाइप ऑफ चार्ज है, जब सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो दूर दूर जा सके। ठीक है, तो रिपल्सन होगा तो क्या है, दे अप्लाई सम लैटरल प्रेशर, और जब अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। जैसे क्या हुआ कि यदि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और लेकिन यदि दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव में रख दूं, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हम ले लें तो ये ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएंगी, ऐसे इस प्रकार से कुछ, सॉरी ये ज्यादा बन रहा है, इस प्रकार से, और अरे यार इस प्रकार से। तो क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगी और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इन लाइंस प्रॉपर्टीज को हम यूज करके बहुत सारी चीजें सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। ठीक है, क्या बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे भैया, अलग अलग लेते हैं। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। ठीक है, ठीक है, यदि नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो उस नेगेटिव चार्ज से भी स्फीयर बनेगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन इससे जो बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से जो बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या होगी,
आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। क्लियर है। अच्छा, यदि एक डाइपोल है, यदि एक डाइपोल है, ठीक है, तो डाइपोल से कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से बनेंगी कि वो पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव के अंदर जा रही है, कुछ इधर निकल जाएंगी, कुछ इसमें से इधर से आ रही है, ठीक है। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, व्हेन देयर इज इक्वल वैल्यू, यानी कि इट इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं इन मैग्नीट्यूड, ओनली द पोलरिटी इज डिफरेंट, ओनली द पोलरिटी इज डिफरेंट, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज अलग अलग है ये, ठीक है। और ये क्या है, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, ये क्या बनेगी, ड्यू टू डाइपोल बनेगा इस प्रकार का, ठीक है। यदि एक लाइन ऑफ चार्ज है, यदि एक लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कैसा चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इससे बाहर की तरफ स्टेट, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, एक समान मतलब इसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द रीजन, सपोज करो दिस इज ए रीजन, तो इस रीजन के अंदर ज्यादा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए ऐसा कोई होने वाला नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, और ये एक जैसा रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, एक यदि दोनों ही सेम टाइप ऑफ चार्ज है, मतलब यहाँ डाइपोल लिया, पेयर लिया, इक्वल एंड अपोजिट, यदि मैं कहूँ बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, तो ए पेयर ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, मेरे पास क्या है, ए पेयर ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, तो देखो यहां से बाहर की तरफ निकलेंगे, यहां से भी बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है, क्लियर है। यहां से बाहर की तरफ निकलेंगे, कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बनेंगी ये कुछ ऐसे बाहर की तरफ, जैसे उसमें बताया था कि लेटरल प्रेशर वो कुछ अप्लाई करती है, मैं फिर से इसको रीड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक ले लेते हैं इतना और इतना, ठीक है। इसका भी ये ले लेते हैं, दिस पार्ट ओनली, वी कंस्ट्रक्ट ओनली दिस पार्ट, ठीक है। देन आफ्टर दीज आर लुकिंग लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। क्या बनेगी, कैसे शेप बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। ये पेपर में पूछता है किस प्रकार की शेप बनती है, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल अप्रोक्सीमेटली किसकी वजह से बनी है, क्या कारण क्या बताएंगे, सिलेंड्रिकल किसकी वजह से शेप बनेगी, सिलेंड्रिकल बनेगी ड्यू टू, सिलेंड्रिकल किसकी वजह से बनती है, ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। कहना है ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, और ये कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है, जो हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पेयर ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि डाइपोल, ड्यू टू अपना लाइन ऑफ चार्ज, ठीक, एंड ड्यू टू सेम पॉइंट ऑफ चार्जेस, सेम टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये पेपर में अक्सर पूछता है, और जो प्रॉपर्टीज है उनको कंटेस्ट करेंगे, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे फिर पोटेंशियल, ठीक, कल अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे पोटेंशियल का, और पोटेंशियल वाला कल इसमें सारा कुछ सॉल्व करेंगे हम, और देखेंगे कि क्या कैसे क्या होता है, ठीक है, गॉट इट। तो ये सब करना है, ओके फाइन, गुड, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।